बहुत ही जल्द करवा चौथ आने वाला है, तो इस दिन बहुत सारी गलतियां, यानी कि त्योहार या व्रत जब होता है, जब हम फास्ट रख के और हम कोई चीज भगवान से प्रार्थना करते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भूल हो जाती है तो कहते हैं, ऐसा पुराणों में शास्त्रों में कहा गया है कि आपके व्रत का, आपके उपवास का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो अखंड सौभाग्यशाली और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल में जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये निर्जला व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक होता है, यानी जब चांद निकलता है। पति की लंबी आयु और अच्छे हेल्थ के लिए महिलाएं, मैरिड औरतें जो हैं या फिर अनमैरिड औरतें भी, लड़कियां भी पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखती हैं और बिना कुछ खाए पिए इस व्रत पे जमी रहती हैं, डटी रहती हैं उस दिन। लेकिन इस दिन जो है कुछ ऐसे काम हैं जो कि व्रती महिलाएं होती हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत जो है वो व्यर्थ चला जाता है। शास्त्रों में करवा चौथ के दिन कुछ कार्यों की मनाही है, इससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और महिलाओं को पूरा फल नहीं मिल पाता। अब कौन से वो काम है वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ, लेकिन पहले जिन लोगों को नहीं पता कि करवा चौथ कब है, 13 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस साल करवा चौथ की पूजा का समय जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। 6:21 से रात के 8:11 तक है। चांद निकलने के समय की बात करें तो वो है 8:19 पर। अब आपको बताते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी है, जो वर्जित है। तो सबसे पहली चीज, देर तक मत सोइएगा। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाना चाहिए। जो व्रती है करवा चौथ में देर तक नहीं सोएं। साथ ही दिन के समय में भी सोना नहीं चाहिए। व्रत का दिन जो है भजन करने का, कीर्तन करने का और शंकर पार्वती के समर्पण में व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत में सरगी का बहुत ही खास महत्व है। देर तक सोने से सरगी खाने का समय निकल सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सुहाग की वस्तु। करवा चौथ में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ध्यान रहे इस दिन सुहाग की कोई वस्तु पहनते समय टूट जाए तो उसे कूड़ेदान में बिल्कुल भी ना फेंके, चाहे वो चूड़ी ही क्यों ना हो। इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो आप साइड में रख दीजिए, अगले दिन आप उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। साथ ही इस दिन किसी से उधार लेकर मांग में सिंदूर न लगाएं, ना ही अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को दें। अगली चीज क्या है? सफेद चीजों का दान। ये नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। करवा चौथ सुहाग का पर्व है। इस व्रत में सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन सफेद रंग की चीज, चाहे वो दूध हो, दही हो, चावल हो, सफेद मिठाई हो, इसका दान करने की भूल मत कीजिएगा। अगली चीज जो आपको करवा चौथ पे नहीं करनी चाहिए वो है सिलाई कढ़ाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती को इस दिन किसी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई जैसे जिसमें कैंची का उपयोग होता हो, ये आपको गलती से भी काम नहीं करना है। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा विवाद मत कीजिएगा, फसाद खड़ा मत कीजिएगा, घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। करवा चौथ का व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रती का पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में हो। इस दिन किसी को भी अपशब्द बिल्कुल मत बोलिएगा। विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूरी बना के रखिएगा। खासकर अपने पति से तो बिल्कुल भी कहा सुनी मत कर लीजिएगा। ये बात पति पर भी लागू होती है, सिर्फ महिलाओं पर नहीं। जो फास्ट रखती है उन पर नहीं, महिलाओं और हस्बैंड। बहुत सारे जो है जगह पे मैंने ये भी देखा है कि आप देखते होंगे कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी अपनी वाइफ के लिए रखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी वाइफ के लिए रखते हैं। तो इस दिन विवाद मत कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा अगर कुछ हो भी जाता है तो। बाकी मैंने जो चीजें आपको बताई हैं कि क्या आपको भूलकर भी नहीं करना है करवा चौथ के दिन, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है ये। बहुत ज्यादा लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते थे कि कोई गलती ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हर जो एक सुहागिन महिला है उसका सुहाग बना रहे और आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो बना रहे। एक दूसरे की आप पूरी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के रिश्ते की इज्जत करें। फिलहाल इतना ही, और भी ऐसी ही जानकारियां लेकर मैं आपके साथ धर्मा लाइफ पर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।